लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अब ये जो ऑथ है ये तो हम यूज नहीं करेंगे। अब ये ऑथ क्या बोलता है, मुझे चाहिए ऑथेंटिकेशन का चाहिए। तो ये बोलता है मुझे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखो बस। तो उसको हम बोलेंगे ठीक है तुझे चाहिए ऑथेंटिकेशन, तो तू इस मेथड के पास चला जा। किसके पास? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और ये मेरा एक मेथड है माय, जो भी यहाँ लिख रहा है मैं वो डाल दूंगा वापस। अब कौन देगा उसको ऑथेंटिकेशन? कौन सा मेथड? सिंपल एज दैट। तो इस फंक्शन में एक ही लाइन है सिर्फ। कौन सा? भाई मुझे चाहिए ऑथेंटिकेशन, मुझे कौन प्रोवाइड करेगा वो? तो इसका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन हो गया? ये थोड़ा स्लिपरी है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा स्लिप होगा दिमाग से। फिर मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके। अब हमको कौन सा ऑथेंटिकेशन करना है? इन मेमोरी का डाउ। तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। दिख रहा है? कुछ भी नाम दे दो उसका, डाउ प्रोवाइडर इक्वल्स टू न्यू। ठीक है। नाउ फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस व्हाट डू यू नीड? यू नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अब ये डाव को दो चीजें चाहिए कि मुझे एक चाहिए जो यूजर नेम ला के दे, एक जो पासवर्ड ला के दे। तो सेट यूजर डिटेल सर्विस कौन सी? तो ये एक चाहिए उसको। ठीक है। मैं उसको बोलता हूं माय सेट यूजर डिटेल सर्विस। ये फंक्शन देगा आपको, क्या करके देगा ये फंक्शन है मेरा खुद का। और इसको एक और चाहिए क्या? सेट password encoder. Now we will encode the password. We will not write in plain text. Now we will encrypt the password. और उसको वो कौन ला के देगा? तो जितने माय वाले सब मेरे खुद के फंक्शन है। माय क्या? मैं यही यूज कर रहा हूँ। अब ये दो फंक्शन है क्या हमारे पास? बनाने पड़ेंगे। और जब ये बन जाए फिर मैं क्या कर दूँ, रिटर्न क्या कर दूंगा? ओके। नाउ राइट दीज टू फंक्शंस। ये है क्या? क्रिएट कर लो। क्रिएट। ठीक है। पासवर्ड एनकोडर का सिंपल सा एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू bcrypt पासवर्ड एनकोडर। किसका? ये एक बनी बनाई क्लास है, मिल जाती है अपने को इधर, bcrypt पासवर्ड एनकोडर। ये सिक्योरिटी के क्रिप्टो पैकेज में। ठीक है। अब बचा क्या? इसका, इसके लिए मैं अपनी खुद की क्लास बनाऊंगा, रिटर्न न्यू माय यूजर डिटेल सर्विस। जब हमारे लग गया वो मेरी खुद की क्लास बन गई। इसको मैं क्या दूंगा? मेरा खुद का क्लास का ऑब्जेक्ट दूंगा। अब ये क्लास है क्या हमारे पास? तो ये क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। जो होवर कर रहा हूँ मैं, दिखा के नहीं रही। As you hover on it, it will show you to create the class. दिखा रहा है? तो क्रिएट द क्लास कौन सी? माय। एज यू क्लिक ऑन इट,
आपको एक क्लास बना के दे देगा, कौन से पैकेज में, सिक्योरिटी में, ठीक है। उसमें एक फंक्शन है लोड यूजर बाय यूजर नेम। क्या फंक्शन है? वो चेक करेगा प्रिंसिपल डेटाबेस में है क्या नहीं। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जो यूजर लॉगिन करने जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? जब हम लॉगिन करते हैं तो वो जो होता है ना यूजर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये जो नाम डालूंगा इधर में, ये कौन है? प्रिंसिपल। तो ये फंक्शन वो चेक करता है कि यूजर पहले है क्या नहीं। लोड यूजर बाय यूजर नेम। अब हमको डेटाबेस के अंदर यूजर्स का रिकॉर्ड स्टोर करना पड़ेगा, राइट। बट अब यहां पर हम स्टोर करेंगे उनके रोल्स के हिसाब से। तो अब समझो, तो यूजर और रोल्स का क्या रहेगा रिलेशनशिप? जैसे कि एक एचओडी है और एक सब्जेक्ट टीचर है, तो ये दो रोल हो गए। कितने रोल हो गए ये? तो एचओडी और सब्जेक्ट टीचर दो रोल हो गए, ठीक है। एडमिन और यूजर ये दो रोल हो गए, है ना। ध्यान दो भाई, थोड़ा स्लिपरी है। अब अगर मेरे पास मैकेनिकल का एचओडी एलिस है और कंप्यूटर्स का एचओडी बेन है, ठीक है। तो आई हैव नाउ टू रोल्स, लेट्स से आई हैव हाउ मेनी रोल्स? तो रोल आईडी एंड रोल नेम। रोल आईडी 1 क्या है? रोल आईडी 2 क्या है? सब्जेक्ट टीचर, करेक्ट। और फिर मेरे पास ये है मेरे यूजर्स। कौन है मेरे यूजर्स? तो मेरा यूजर 1 है एलिस। कौन है? जिसका पासवर्ड होगा एलिस 123। यूजर 2 कौन है? बेन, जिसका पासवर्ड होगा बेन 123, करेक्ट। और ये मेरे सब्जेक्ट टीचर्स है, क्रिस, डेविड और एल्से। तो 3 कौन है? क्रिस, जिसका पासवर्ड होगा, now we will not store this password like this, okay, we'll encrypt this password then. What will we do? इसको हम एनक्रिप्ट करेंगे, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करेंगे। अगर किसको डेटाबेस का एक्सेस भी मिल जाए तभी भी वो डेटाबेस से पासवर्ड नहीं निकाल सकता है। ये अपने कौन है? टीचर लोग हैं। अब कितने एचओडी है? तो एचओडी, तो यहां से क्या हो रहा है? वन रोल, वेरी वेरी सब मेनी यूजर्स, तो क्या हो रहा है? वन टू मेनी। और इफ यू रिमेंबर एचओडी एवरी सेमिस्टर वुड टीच अ सब्जेक्ट ऑल्सो। तो एलिस एक सब्जेक्ट टीचर भी है। तो अब क्या हो गया? मेनी टू मेनी हो गया। तो रोल और यूजर्स का रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी। तो फिर क्या बनता है? एक थर्ड टेबल बनती है, यूजर्स अंडरस्कोर रोल्स। उसमें हम लोग बताते हैं कि कौन सा यूजर आईडी, ये यूजर आईडी है ना, ये 3 कॉलम कौन से है? यू आईडी, यू नेम और पासवर्ड, है ना। हाँ, नहीं यही बनेंगे वो। तो बताऊंगा तक। आई विल डू ऑन दिस एडमिन एंड यूजर। तो अभी इसमें दो, दोनों फॉरन क्या आ जाएंगे? यू आई डी और आर आई डी। यस और नो? अब बताओ यूजर आईडी 1 कौन है?
एलिस, वो कौन है? एचओडी भी है। और यूजर आईडी वन, एलिस सब्जेक्ट की पढ़ाती है। तो वन यूजर मैनी रोल्स, और वन रोल कौन? एचओडी हैज मैनी यूजर्स, तो बेन भी एचओडी है। बेन भी कौन है? बेन भी एचओडी है ना। तो यूजर्स और रोल्स का रिलेशनशिप क्या होगा? मैनी टू मैनी। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। अब मैंने मेरा सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें दो सुपर यूजर है। लेट से यहाँ पर जो है विनायक सर पढ़ाते भी है ना, ठीक है। तो लेट से मेरा जो रोल टेबल है, क्या टेबल है? रोल टेबल, उसमें रोल आईडी और रोल नेम। अब मेरे पास दो है, वन है और एडमिन है, और टू है वो कौन है? यूजर है। ठीक है, और ये मेरी यूजर्स टेबल है अभी। ठीक है, कौन सी टेबल है ये मेरी? यूजर्स टेबल, जो सॉफ्टवेयर को यूज करने में। तो मैंने पहला यूजर आईडी बनाया वन, विनायक, पासवर्ड, और टू उमर, और थ्री संकल्प, फोर हर्षाली। ठीक है, ये मेरे यूजर्स हो गए। तो यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, करेक्ट। तो ये रोल आईडी रोल नेम, और ये यूजर आईडी यूजर नेम और पासवर्ड। अब जो एडमिन स्टाफ है, इसमें से एडमिन कौन कौन है? विनायक सर, संकल्प और हर्षाली कौन है? एडमिन। और सिंपल यूजर कौन है? ठीक है। तो अब हम जब इसको मैनी टू मैनी करेंगे तो एक थर्ड टेबल बनेगी, क्या नाम से? इसको हम बोलेंगे रोल्स। इस टेबल का नाम क्या? यूजर्स नहीं है, क्या है? इस टेबल का नाम क्या है? रोल एंटिटी है, और ये यूजर्स एंटिटी। अभी क्या बनेगा? यूजर्स अंडरस्कोर रोल। ये थर्ड टेबल बनती है मैनी टू मैनी में। तो क्या बनेगी? रोल आईडी या यूजर आईडी ले लो पहले, और फिर यूजर आईडी। तो विनायक सर वन क्या है? एडमिन भी है, और विनायक सर वन जो है वो क्योंकि टीचर भी है। तो वन यूजर हैज मैनी रोल्स, और एक रोल जो है एडमिन, उसमें फिर संकल्प भी है और हर्षाली भी है। तो क्या हो गया ये? तो वन यूजर हैविंग मैनी रोल्स एंड वन रोल हैविंग मैनी यूजर्स। तो क्या हो गया ये? मैनी टू मैनी। अब ये अपने को डेटाबेस में क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? कितने बनेंगे एंटिटी अपने? दो एंटिटी बनेंगे। ऐड एंटिटी किस नाम से? रोल। और ऐड एंटिटी किस नाम से? ठीक है। और फिर आप इसमें करोगे ऐड जॉइंट टेबल, याद है? मैनी टू मैनी। ठीक है, तो वो कर लेते हैं अभी। तो अपने एंटिटी में गए, या ना अपने एंटिटी में गए, न्यू क्लास, क्या नाम की एंटिटी बनाई? पहले यूजर बना लेते हैं, ओनर एंटिटी यूजर को रखेंगे। यूजर, चले कुछ भी नाम दो। प्राइवेट इंटीजर यूजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पास। सही है। एट द रेट जो लगती है सबको लगा देंगे जो लगता है। ठीक है भाई। प्राइमरी की कौन सा रहेगा इसका? इसका प्राइमरी की क्या रहेगा? उसको ये लगा दिया। ठीक है, ये तो तुम लोग अभी एक्सपर्ट हो गए सब बनाने में।
अब तक का कोई इशू नहीं रहेगा शायद। ठीक है, सेव। और अभी एक एंटिटी क्या बनाओ, रोल। कीप इट सिंगुलर, डोंट मेक इट प्लूरल। क्लास बन गई ना। क्या क्या चाहिए अभी इसके अंदर, इंटीजर, रोल आईडी, प्राइवेट, स्ट्रिंग, ओनली। सही है। ये कॉपी कर लो। ओके, सही है। ओके, now one user will have many roles. So here I will have list of role called as roles, right? And annotate with what? At the rate many to many। और many to many का क्या था हमको यहाँ मालूम है, एक्टर टेबल में दिख रहा है ये पूरा, बस वो उठा लेने का, सेम टू सेम। वहाँ पर लिस्ट ऑफ मूवीज था एक्टर को, यहाँ पर यूजर को क्या है, लिस्ट ऑफ। तो ये पूरा का पूरा मिनट में उठा लिया मैंने, एज इट इज उठा लिया। ठीक है, जॉइन टेबल क्या, थर्ड टेबल का नाम क्या देने का है, यूजर अंडरस्कोर, यूजर अंडरस्कोर आपके ऊपर है, यूजर अंडरस्कोर रोल। ओके, अब इस टेबल का ओनर एंटिटी का जो फॉरेन के बनेगा, क्या बनेगा वो, एफ यूजर आईडी। वो जो नॉन ऑनर एंटिटी है रोल, उसका क्या बनेगा, और एक थर्ड टेबल क्रिएट हो जाएगी। Am I understood? We have done this earlier, so I save it. So now if I run this code, it is already running in the background. So I should get the three tables in my database. So which is the database I'm using for this? ITP SBDB dev, right? Because using dev profile, right? We're using dev profile, it is showing over here. Which profile we are using. Okay. 8086 it is running, right? Initially it shows what profile it is loading on. Which profile is active? Dev. Okay. So this is our database name. Let's go and check over there. ITP SBDB dev, this one. So it might have created the tables over here now. Okay. So user table is there, empty. Role table is there, empty. And user underscore role table is there, empty. Correct? Now let's try to add the records in this. So let's add the roles first. How many roles do we have? Yeah. So how many roles do we have? So I'll just insert over here, admin and user, and I go. Okay. Role ID automatically increments, right? So now I have these two roles. One is admin, two is user. Then I go to the user, and now we'll add the users. So user ID 1 will automatically increment password. Now I cannot add Alice 123.
Will I add like this, Alice 1, 2, 3? No, I will not add text as plain text. I'll encrypt the text. So which encryption are we using? Bcrypt encoder. So we have a utility over here, bcrypt generator. Okay, just type bcrypt generator and search in Google. It will take you over here. So here you have to enter the password which you enter. So if I will want to, okay, I'll take the capital I, okay, capital A, Alice 1, 2, 3. If I enter and if I say generate, so this is the password which I need to share. Copy this and we will store this in the database. So this is the capital A Alice, okay. See, there's a dot also at the end. This is a part of the password. This is not end of a sentence. It is just special character. So copy very wisely. Now what is the username? Alice. Then second user I want as password I want as Ben 1, 2, 3 and I say generate. Copy this and I come here and I say Ben. Okay. I go and now it inserts me two records in the users table. Alice, Ben, and this is the encrypted password. Now I want to make Alice as the admin and Ben as the user. So what is Alice's user ID? What is admin's role ID? What is Ben's user ID? And what is user's user ID? So I come here. You can give any permutation, okay? I'm just for simple sake, I'm just doing this. And I'll say user ID 1 will have role ID 1, user ID 2 will have role ID 2. And I do again. So now my user ID 1 is having role ID and role ID 2 is having. You can have any permutation later on if you want to change it. Okay, if you want, you can give Alice as she is admin, she'll have all the CRUD operations. This is done. So now we have to search over here when we do that load user by username function. That is that user there or not. So if he enters over the capital Alice while logging in, who is the principal? Is she there or not in the database? If she is there, so who is the currently logged in user called as principal? So this principal is being passed as a parameter to this function internally. So all the security part internally the functions are being invoked. You just have to configure the invocation. You will not call. You just have to do the configuration. So what is coming in username over here? So how will you check whether Alice exists or not in the database? So this is for a user, right? So I'll make a user repository. What will I make? For every entity we make a repository, right? Yes or no? So I'll make an interface by name what? User repository. Okay. Does what? JPAR, correct? And user, the capital U, and primary key is of what type? Integer. Now you see you have multiple users in your Spring Boot. Be very wise enough to pick your user. So we'll pick our user, right? ITB Spring Boot entity user. Don't pick any other user. And here we can write a function which will give me a user find by, right? Find by the repository methods, find by, and you can use any of the repository attributes over here. So go to the user entity and I'm going to find by and keep the U as capital, right? So where will be in the user repository, find by, you can find by any of the entity attribute. What type of value is this? Pass a string as a parameter. And I will note this as at repository. Okay. So this repository I will use over here. This is a service class, right? This is a
service class. What is the name of the class? Digital service, right? So I will annotate at service, and service can communicate with the repository. Sir, हाँ हाँ, तो पैकेज का नाम है सिर्फ। अब उन सारे सिक्योरिटी के सारे क्लासेस एक जगह रख रहे हैं। सिक्योरिटी का कॉन्फिग क्लास भी है, वरना इसको डालो कॉन्फिग पैकेज में, फिर उस लॉजिक के हिसाब से दिस शुड गो इन द कॉन्फिग पैकेज, दिस शुड गो इन द सर्विस पैकेज। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट देन सेग्रीगेट देम, बट आई एम कोलेटिंग देम ऑल। एक क्लास और आएगी इसके अंदर। अभी सिक्योरिटी के सारे क्लासेस एक जगह जमा कर लिया मैंने, वो सर्विस हो या कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना। तो अब ये सर्विस क्लास है, तो ये किससे कैसे कम्युनिकेट? रिपोजिटरी से। तो आई मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर रिपोजिटरी and I will auto wired it. Now with this user repository function, I will call the function what? Find by username. And which username will I pass as a parameter? This username, and it will give me one user, right? It will give me one user. Who will be that user? Control Shift O. Which user? From here. A user, right? If the user does not exist, straight away I'll throw a new, ये दिख रहा है एक्सेप्शन का नाम, डायरेक्ट ये थ्रो कर देंगे। कौन सा? ओके, मैसेज दे देंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आके जैक डालू, जैक, ये है क्या? तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा? नहीं। अब अगर यहाँ आके एलिस डाल दूँ तो ये लेवल पास हो जाएगा। इस जाएगा क्या? इस इफ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर अब क्या होता है कि डेकोरेटर पैटर्न क्या आता है अभी? जैसे आपने आपके किसी दोस्त को गिफ्ट करने के लिए पेन लिए, अच्छा फैंसी पेन लिया आपने, ठीक है। अब ये पेन आप उसको ऐसे दे दोगे क्या? क्या उसको आप डेकोरेट करके गिफ्ट पैक करके दोगे? समझे, ये पेन है आप, हाँ। तो आप क्या करोगे? इसको पहले एक कार्डबोर्ड के बॉक्स पर डालोगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप पैकिंग पेपर लगाओगे, करेक्ट। और फिर उसको एक अच्छे बैग में, एक फैंसी बैग में उसको दोगे। तो अगर आप किसी मॉल में गए होंगे पहले और वहाँ से आपको अच्छा एक कैरी बैग मिला होगा, आपने वो संभाल के रखा होगा कैरी बैग, फिर आप उस कैरी बैग में उसको अच्छे से डाल के दे दोगे इस पूरे बॉक्स को। Yes or no? This is what you will do. Or we will just give this pen. एक ये तुझे पेन आन ले, हाँ? ऐसे ऐसे बोलेंगे, हाँ। तो ऐसे ही अभी मेन इसमें कमोडिटी क्या है? बाकी सब चीज तो डस्टबिन में जाने वाली है ओपनिंग होने के बाद में, वो क्या यूज करेगा? तो ऐसे ही यहां से जो मेन है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? यूजर। बट अभी इस यूजर की अथॉरिटीज क्या मालूम है क्या अपने को? उसके रोल्स क्या मालूम है? इसका, ये यूजर का अकाउंट एक्सपायर्ड है क्या मालूम है क्या अपने को? इसके जो पासवर्ड देखो, अगर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने लिया था 1 साल पहले, और मैंने लिया था उसको लेट्स से 26 February 2024 को, तो आज वो क्या हो गया? अकाउंट एक्सपायर्ड हो गया अकाउंट। तो आज कल मैं लॉग इन कर रहा था उसी आईडी पासवर्ड से, मैं लॉग इन कर रहा था और मैंने कल मैच भी देखा। आज मेरे को मैच देखना है तो वो बोलेगा आपका अकाउंट एक्सपायर हो चुका है। तो मेरा अकाउंट तो एलिस का अकाउंट एक्सपायर्ड है क्या नहीं वो चेक करना है। ओके, एलिस ने सब्सक्रिप्शन लिया 2 हफ्ते पहले, तो अभी तो वैलिड है ना। बट एलिस ने वो अपना आईडी शेयर कर दिया अपने फ्रेंड को भी।
अब उसका फ्रेंड भी लॉग इन कर रहा है दूसरे मशीन से, नेटफ्लिक्स ने भांप लिया कि दो अलग अलग आईपी एड्रेस से एक आईडी से लॉग इन कर रहा है, उसने उसका अकाउंट लॉक कर दिया। ये तुझे सब सस्पिशियस है। और क्या बोल रहे हैं, तेरी सिक्योरिटी के लिए दिखा रहा है क्या है, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि ड्यू टू योर सिक्योरिटी, कीपिंग योर सिक्योरिटी इन माइंड, वी हैव लॉक्ड योर अकाउंट फॉर 48 आवर्स because we found some activity suspicious at some other IP address. So to preserve your security, we are blocking this for 48 hours. अब वो बोलेगा मैं अपने दोस्त को, अरे तेरे वजह से मेरा इशू आ रहा है, तो मत यूज कर। समझ गया कि 48 आवर्स में बंद हो गया ना, तो अकाउंट अभी उधर क्या हो गया, लॉक हो गया, डिसेबल हो गया अकाउंट, क्या हो गया। तो अभी एलिस तो मुझे मिल गया, यूजर प्रॉपर है क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आया, बट उसका अकाउंट लॉक्ड है क्या नहीं, उसके अकाउंट एक्सपायर्ड है क्या नहीं। बैंकिंग के ऐप के हर 3-4 महीने में पासवर्ड एक्सपायर होते हैं, मालूम, जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो उनके पासवर्ड हर 4 महीने में आपको रिसेट करने पड़ते हैं। तो उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल एक्सपायरी, क्या बोलते हैं, तो क्रेडेंशियल एक्सपायरी है क्या नहीं, यूजर तो बराबर है, पासवर्ड बराबर है क्या नहीं, तो क्रेडेंशियल वैलिड है क्या नहीं, तो वो सब चीजें अपने को चेक करनी है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट आया है मेन एलिस का, उसको डेकोरेट करना है, उसका रोल पता करो, उसका अकाउंट एनेबल्ड है क्या पता करो, पासवर्ड करेक्ट है क्या पता करो। तो उसके लिए हम उसको फिर भेजेंगे डेकोरेशन के लिए, क्या भेजेंगे, तो अब वो जब इस इफ में नहीं जाएगा तो आ गया बाहर, तो अब उसको हम बोलेंगे भाई तेको हम भेजते हैं डेकोरेशन के लिए, किसके लिए, तो मैंने एक क्लास बनाई माय डेकोरेटर, क्या बनाया, कुछ बना दे दो, माय यूजर डेकोरेटर, और वो यूजर को उसको भेज देंगे। तो वो क्लास क्या करेगी, अभी इसको क्या करेगी, डेकोरेट करेगी। अब ये क्लास है क्या अपने पास, तो क्रिएट कर लो। जैसे ही मैं ऐसे क्रिएट करूंगा तो 7 मेथड्स है डेकोरेशन के, कितने मेथड्स है, इसका यूजर नेम निकालो, इसका पासवर्ड निकालो, इसके अथॉरिटीज रोल्स निकालो, इसका अकाउंट एक्सपायर्ड है क्या नहीं पता करो, इसका अकाउंट एनेबल्ड है क्या नहीं पता करो, इसके क्रेडेंशियल्स एक्सपायर्ड है क्या नहीं पता करो, सब पता करेंगे आप। ये सब बिल्ट इन क्लास होगी। अब फिर क्लिक करते ही देखो ये आ जाता है, दिख रहा है, एक क्लास बन गई, कहाँ चले गई वो, अरे कहाँ, रिटर्न न्यू, रिटर्न न्यू, इसका एक क्लास, क्लास बोल रहा ना मैंने, क्लास क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लास चाहिए क्लास, तो रिटर्न न्यू। अब ये क्लास क्रिएट करनी है, क्रिएट अ क्लास, और बोलेगा यहीं बना दूंगा सिक्योरिटी में, बना दो। और वो बनाते ही देखो उसको ये 7 चीज़ों से डेकोरेट करना है, क्या करना है, 7 चीज़ों से। लेट्स कम बॉटम अप, अकाउंट एनेबल्ड है क्या नहीं, तो मैं बाय हार्ट कोड बोल रहा हूँ रिटर्न ट्रू, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ भाई अकाउंट एनेबल्ड है। अकाउंट क्रेडेंशियल वैलिड है क्या, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, रिटर्न ट्रू। वो बोल रहा है अकाउंट लॉक तो नहीं है, तो रिटर्न ट्रू। नॉन लॉक, क्या बोल रहा है, नॉन लॉक, लॉक नहीं, नॉन लॉक ट्रू है ना कि लॉक नहीं है, और अकाउंट एक्सपायर्ड तो नहीं, तो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलूंगा, रिटर्न ट्रू। और फिर यूजर नेम क्या है इसका, ओके। अब देखो जब मैंने यहां से पास किया, यहाँ ध्यान दो, अभी मैंने जब इसको पास किया ये यूजर, तो ये क्लास बन गई, तो ये यूजर कहाँ चला गया, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में ना सर, कहाँ चला गया, ध्यान दो थोड़ा सा। तो वो जब मैंने बनाया तो उसमें आ गया ना, तो उसका पैरामीटर किस टाइप का है, यूजर टाइप का है। और फिर मुझे वो यूजर लगने वाला है इस क्लास में, तो उसको मैं यहाँ पर भी एक लोकल वेरिएबल ले लूंगा, और क्या बोलूंगा, दिस डॉट यूजर इक्वल्स टू, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्ट कैसे करना है अपने को याद रखना। अब मेरे को ये आ गया यूजर ऊपर, अब इसके सब खेलने वाला हूँ मैं। तो किसका चाहिए इसको यूजर नेम, तो क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न यूजर डॉट गेट यूजर नेम, पासवर्ड रिटर्न यूजर डॉट गेट पास। ओके, अब आते हैं इसके, ये अथॉरिटी मतलब उसके रोल्स, अथॉरिटी मतलब उसके दो
रोल्स। अब वो उसके लिए हम लोग ने जो उस दिन किया था, ओके, तो यहाँ से फाइल से कॉपी कर लेना, वो 4-5 लाइन है वो। कौन से फंक्शन की है वो? जस्ट सर्च फॉर दिस कीवर्ड ग्रांटेड अथॉरिटी। ये कीवर्ड या कोई भी कीवर्ड ले लो, गेट अथॉरिटीज ले लो, ये फंक्शन को इस फाइल में सर्च कर लेना, Ctrl+F, मिल जाएगा आपको। उसके जो 4-5 लाइन है वो कॉपी कर लो अंदर के बस, और यहाँ डाल दो। Ctrl+Shift+O करके रोल कहाँ से लेना है अपने को? अपना वाला लिस्ट कहाँ से? यूटिल्स से, ये आ गया। अब ये रोल का नाम अपने पास अलग नाम था, क्या था? रोल डॉट गेट रोल नेम था, क्या था? तो वो क्या कर रहा है, उस यूजर के सारे रोल्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? क्योंकि यूजर को हमने क्या दिया था? रोल्स, और हमने गेटर सेटर ऐड भी कर दिए सारे। क्या क्या फैच कर लिया उसने? उसके सारे रोल्स फैच कर लिया, और उसके हिसाब से उसको वो अथॉरिटी दे रहा है, एडमिन है क्या, यूजर है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड असाइन किए थे ना रोल्स, इसका रोल क्या है, एडमिन है क्या, यूजर है। अभी वो कहाँ से फैच करके ला रहा है? डेटा के डाउ ऑथेंटिकेशन। ओके, yes, so now your security class is more or less complete. Now let's do some more configuration. आते हैं अपने वेब सिक्योरिटी में। ये जितने भी मैंने मेथड बनाए हैं ना माइस से, ये सब प्राइवेट दिखा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, है ना? इन सबको पब्लिक करो। क्या करो? क्योंकि मुझे इनको ऐड के मुझे बनाने हैं बीन। क्या बनाने हैं मुझे इनके? और बीन मेथड हैज टू बी पब्लिक। बीन मेथड हैज टू बी पब्लिक। तो सबके क्या करो? प्राइवेट भी करो और पब्लिक भी करो, और क्या बनाओ? बीन। नाउ एम आई यूजिंग एनी पासवर्ड एनकोडर और नॉट? तो ये लाइन कमेंट कर दो अभी। तो था ना कि मैं कोई पासवर्ड एनकोडर यूज नहीं कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, कि अभी पासवर्ड एनकोडर यूज कर रहा हूँ। ये इतना काम कर देना इधर आके बस, और अपना सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो गया अभी डाउ का। ठीक है, अब आपको चेक करना है, लेट दिस सिस्टम रीबूट। क्या बोल रहा है ये? ओके, तो लेट्स चेक। माय डेकोरेटर में कुछ वो मार रहा है वो। क्या बोल रहा है ये? सेमी कोलन नहीं दिया। अरे क्या है रहा है? ठीक है, और देख लेते सारे एनोटेशन। ये सर्विस क्लास है तो उसको ऐड सर्विस करना है एनोट। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है तो उसको करना है @config enable सिक्योरिटी। इसको कुछ करने की जरूरत है डेकोरेटर को, इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ओके, सो फार सो गुड। लेट्स रन द सिस्टम। So we have implemented the DAO security. This should run now. So whose are you? Like we had given over here, no? User, तो करण और वैभव थे ना एडमिन और यूजर। अभी अभी एडमिन कौन है? कैपिटल ए से एलिस, और कैपिटल एलिस ए से वन का पासवर्ड 1 2 3, है ना? चालू हो गया। अब आगे हिट करते हैं अपने एंड पॉइंट को। आ गया उधर, अपने लॉगिन पे आ गया। अब किससे लॉगिन करूं? एलिस। और पासवर्ड एंटर करता हूँ QWERT। तो बैड क्रेडेंशियल्स क्या आएगा? क्या आएगा? पासवर्ड यूजर तो नेम तो मिला, बट पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो बैड क्रेडेंशियल। एलिस, एलिस 1 2 3, साइन इन, ऑल गुड। आ गए।
And now can Alice delete? Yes. Why can she delete? Because she is admin. Now let's log out. Let's log in with Ben. And Ben123. आ गया? Now if Ben tries to delete, then forbidden. Hi Ben, you do not have permission to access. समझ में आ गया? अब पूरा सिक्योरिटी कहाँ से हो रहा है? ठीक है। अब हमने, अगर तुमको और डीप जाना है तो हमने अभी क्या दिया है, सबको ट्रू 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 बोल दिया ना। लॉकडाउन में सबको धकल पास कर दिया, सब पास पास पास। अब अगर हमको उसको भी मेंटेन करना है कि बॉस आपने जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिया था उस दिन से आपका मैं 1 साल गिनूंगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको मैं बोलूंगा अकाउंट एक्सपायर्ड, अकाउंट लॉक्ड, क्रेडेंशियल एक्सपायर्ड। तो वो अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है, वो मुझे दिखाना था तुम लोगों को खास। तो अभी हमने हमारे यूजर टेबल के अंदर ये 3 ही दिए हैं, है ना। हम और क्या कर सकते हैं, जितनी चीजें हमने ट्रू 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 बाय डिफॉल्ट सेट की है, हम उनको यहां से, एक कौन है, 4 लोग यहां उठा लेंगे और यूजर में डाल देंगे ताकि यूजर से फेच कर किया जाए। तो पहला क्या है, अकाउंट एक्सपायर्ड। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लोकल डेट लेंगे। क्या लेंगे? लोकल डेट। आ गया? लोकल डेट। और क्या बोलेंगे, अकाउंट एक्सपायरी डेट। क्या बोलेंगे? तो क्या स्टोर करेंगे उसका हम लोग उसके अंदर, अकाउंट एक्सपायरी डेट, ताकि मालूम पड़ जाए ना अपने को। तो ये डेट फेच करेंगे, आज का डेट चेक करेंगे, 1 साल का गैप रहा मतलब एक्सपायर हो चुका है। ठीक है। या वो आज लॉग इन करने जा रहा है, उसका अकाउंट कल एक्सपायर हो गया है, तो टुडेज डेट इज आफ्टर द एक्सपायरी डेट, तो बोलेंगे, समझ में आ रहा है? उसका अकाउंट एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च को, आज का डेट क्या है, 27 फरवरी, 26 इज 26 फरवरी आफ्टर 15 मार्च, फॉल्स, तो अकाउंट वैलिड। अगर वो जो आज का डेट एक्सपायरी डेट के बाद का है तो सब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वो भी स्टोर करेंगे। फिर अकाउंट नॉन लॉक, तो ये हम लोग ले लेंगे एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। 1 है तो लॉक्ड है, 1 है तो एक्टिव है, 0 है तो लॉक्ड है। ठीक है, बुलियन की जगह पे आई वुड रादर प्रेफर इंटीजर। इंटीजर लॉक्ड स्टेटस, क्या बोलेंगे, अकाउंट लॉक्ड स्टेटस। ठीक है, तो अगर 1 है तो 1 है तो एक्टिव है ना, ये अगर 1 है तो ये अकाउंट क्या है, एक्टिव है, नॉन लॉक्ड है, क्या है, और 0 हो गया तो लॉक। तीसरा क्या है, क्रेडेंशियल एक्सपायरी, तो ये अपन ने क्या दिया था, अकाउंट एक्सपायरी। ऐसे एक और ले लेंगे, क्या, क्रेडेंशियल एक्सपायरी, जिस दिन आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये भी हो गया। और एनेबल्ड के लिए एक ले लेंगे बुलियन वैल्यू, क्या का आपका अकाउंट एनेबल्ड है क्या, नहीं, अकाउंट एनेबल्ड स्टेटस। तो अब इसमें कहते हैं एट्रीब्यूट बढ़ गए, अभी कितने एट्रीब्यूट बढ़ गए इसके अंदर, तो 1 है तो नॉन लॉक्ड है, 0 है तो लॉक्ड है, सेम 1 है तो 1 है तो एनेबल्ड है, और 0 है तो डिसेबल्ड। सही है। और जब मैं सेव करूंगा तो डेव टूल्स की वजह से ये ऑटो रन होगा, जब ऑटो रन होगा तो
वो सब चीज़ें ऐड हो जाएगी इसके अंदर। यूज़र टेबल अभी बढ़ जाएगा, जो 3 कॉलम थे वो एक्स्ट्रा कॉलम हो गए अभी। ठीक है, अब इनको हम करते हैं एडिट। तो अब अकाउंट एलिस का अकाउंट भी एक्टिव है, अकाउंट एक्सपायरी भी इसकी होने वाली है 1 साल के बाद। 26 26 26 और 1 और, तो मेरे को अगले साल फ़ोन करके बोल देना सर एलिस का एक्सपायरी, अकाउंट का एक्सपायरी बढ़ा दो, वैलिडिटी। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट, ये सब बराबर आ गया डेटा भी। ये मैन्युअली कर रहा हूँ, हम लोग उसको यूआई से भी कर सकते हैं फॉर्म बना बना के, और अभी वेन का भी कर देते, 1 साल की वैलिडिटी दे देते हैं। सही है, एवरीथिंग इज गुड। नाउ आई विल नॉट ब्लाइंडली से ट्रू ट्रू, है ना। अब जब डेकोरेटर पे जाएंगे तो पहले चेक करते हैं एनेबल्ड को, तो अब डायरेक्टली ट्रू बोल रहा हूँ ना मैं। क्या करूंगा पहले मैं, इंटीजर एनेबल्ड स्टेटस रीड कर रहा हूं, यूजर्स डॉट गेट क्या, अकाउंट एनेबल स्टेटस। ठीक है, अगर अगर ये 1 आया मतलब ट्रू है, और अगर नहीं आया तो, आप समझ रहे हैं, मैं डायनामिक क्लिक कर रहा हूं अभी। अब डायनामिकली हम लोग उसका चेक करेंगे। एनेबल्ड स्टेटस वो तो इंटीजर था, और लॉक स्टेटस है ना, ये दोनों का सेम लॉजिक लगा देंगे। सिर्फ क्या लिख कर क्या चेक करेंगे अभी यहाँ से, क्या फेच करेंगे इसको, यूजर डॉट गेट अकाउंट लॉक स्टेटस, और क्या बोलेंगे, लॉक स्टेटस, और अगर इक्वल इक्वल टू 1 है तो ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, अब आ जाओ क्रेडेंशियल एक्सपायरी के अंदर। तो मैं एक लोकल डेट लेता हूँ, टुडेज डेट इक्वल टू लोकल डेट डॉट नाउ, ठीक है देगा मुझे। और मैं एक लेता हूँ लोकल डेट क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट, ये कहाँ से आएगा, यूजर डॉट गेट, अब कौन सा डेट किसके बाद आया तो एक्सपायर है, बोलो। हाँ, अगर टुडेज डेट इज आफ्टर द एक्सपायरी डेट मतलब, हाँ ओके, अगर क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट आज के डेट के बाद का है तो क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट इज आफ्टर, देखो इसमें फंक्शन आते हैं, क्या आते हैं, मैं इसके लिए लोकल डेट प्रेफर करता हूँ। तो जावा 8 में नए फीचर्स क्या आए हैं, तो डेट टाइम एपीआईज आए हैं, तो उसमें डेट टाइम एपीआईज में लोकल डेट आया है, तो उसमें ये फंक्शन है इज आफ्टर। तो अगर एक्सपायरी डेट इज आफ्टर टुडेज डेट मतलब बंदा सही है, ऑल गुड है, तो आपका एक्सपायरी होने वाला है 15 मार्च को ना, तो आज का डेट क्रेडेंशियल एक्सपायरी डेट 15 मार्च है, इज आफ्टर 26 फेब, यस, तो ऑल गुड, तो रिटर्न, एल्स आई वुड हैव रिटर्न, सही है। यही चीज किसके लिए ले लो, अकाउंट एक्सपायरी के ऊपर, तो टुडेज डेट ले लिया, और क्या बोलेंगे, अकाउंट एक्सपायरी डेट कहां से लाएंगे, गेट
और क्या बोलेंगे, अगर अकाउंट एक्सपायरी डेट आज के डेट के बाद है तो चंगा है, वरना नॉट चंगा है। अब हो गया, अब सेव हो गया। अब चेक करते हैं कि इस काम कर रहा है क्या बराबर। अभी भी काम करना चाहिए कि सबका अपने प्रॉपर डेटा रखा है, तो हम चेंज करके भी देखेंगे। तो कहाँ है ये लोग, कहाँ गया, इधर था क्या, ये था। SMS V1 के बाद लॉग आउट कर देना, क्या कर देना, जो अपन ने दिया है आपके प्रॉपर्टीज फाइल में, उसके बाद आके क्या कर देना, लॉग आउट। अब एलिस से लॉग इन करते हैं, एलिस, एलिस 1 2 3, एवरीथिंग इज परफेक्ट, शी इज एबल टू लॉग इन। ठीक है, सेम गोज विद बेन, सेम गोज विद, ओके साइन इन, सेम गोज विद बेन, बेन एंड बेन 1 2 3, सब कुछ वैलिड है, सही है ना। और लॉग आउट कर देते हैं। पासवर्ड गलत दिया तो ये ऑल लो कि वो क्या थ्रो करता है, बैड क्रेडेंशियल। ये बैड क्रेडेंशियल का इशारा क्या है, पासवर्ड सही नहीं है। ओके, अब हम इसमें और अपने तरफ से टाइम पास करते हैं बेन में जाके। लेट्स से बेन ने कुछ फिशी एक्टिविटी की और हमने उसका अकाउंट लॉक कर दिया, तो अब बेन लॉगिन करने जाएगा तो होगा, नहीं होगा। क्या मैसेज देंगे उसको, अकाउंट लॉक, क्या बोलेंगे। अब ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही है, बट योर अकाउंट इज, अब वो अपने को मेल भेजेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो हम लोग उसका अकाउंट अनलॉक कर देंगे। ये सब लोग API से कर देंगे, है ना। ओके, अब हम उसका अकाउंट एक्सपायर कर देते हैं कि भाई आपका वैलिडिटी खत्म हो गया है 25 फरवरी को। आपका जो अकाउंट है वो 25 फरवरी 2025 को एक्सपायर हो गया, यानी कब कब हुआ उसका अकाउंट एक्सपायर, हाँ कल। तो आज लॉगिन आज करने जा रहा है वो, तो होगा कर लॉगिन अलाउ। तो बेन पहले पहले मैसेज क्या आया था, अकाउंट लॉक, उसने अनलॉक तो करा दिया। अब जब वो लॉगिन करने आया तो क्या बोल रहे हैं, अकाउंट हैज एक्सपायर्ड। सो दिस ऑल डायनेमिकली वी कैन मैनेज। Isn't this interesting?